हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं नागपुरी का रामायण का टेस्ट सीरीज़ 10। ठीक है, तो अभी तक 9th टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट हो चुका है और अब हम पहुंच गए हैं 10th टेस्ट सीरीज़ में। तो ज़्यादा देर नहीं करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ आज का ये टेस्ट सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बोलता है कि देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण के। देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण के। तो बेलिंग का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? निर्जीव चीज़ों में। ठीक है, तो छुआ सजीव है, कुकुर सजीव है, मछली भी सजीव है, तो निर्जीव कौन है? गाड़ी। तो मतलब गाड़ी क्या हो जाएगा? बेलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नईमुद्दीन मिर्ज़ा हमरे लिए सावन घटा नामक गीत लिखें। घटा कर का मतलब हो, तो घटा का क्या मतलब है यहाँ पे? बदरी। घटा का क्या मतलब है? बदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है देवल में से कौन इकारांत शब्द ना लगे। तो देवल में से कौन इकारांत शब्द नहीं है। ठीक है, तो इकारांत है। ठीक है, मतलब यहाँ पे बड़ी ई है। ठीक है, बड़ी ई है, तो इकारांत शब्द ना लगे बोल रहा है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इकारांत शब्द कौन सा नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ये तो इकारांत है, ये भी इकारांत है, ये भी इकारांत है, और ये देख रहे हैं ये छोटी ई से संबंधित है। ठीक है, हर्षवई से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बोलता है कि जागा जागा शीर्षक कविता में कवि के जगवा कर कोशिश कर रहे हैं। तो किसको जगवाने की कोशिश किया गया यहाँ पे? झारखंडी समाज को। ठीक है, नेक्स्ट है, बोलता है कौन कवि अपन गीत रचना में कहे ना कि बरखत झरझर खड़ा रही ओरी दर। ठीक है, तो किसमें कहा, कौन कहेंगे? तो ये कहे मिर्दाहा जी, नईमुद्दीन मिर्दाहा जी, सावन घटा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बोलता है जखन दुई ठो समान वाक्य जुड़ के एक वाक्य बनेना तो वो कौन वाक्य होए ना। तो कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। दो अलग अलग वाक्य जब जुड़ करके एक नया वाक्य बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बोलता है भूटांग डहर कहनी कर कथाकार के है क्या। तो कौन है? पंचम साहू जी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा देवल कॉलोनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मनपूरन नामक कहनी कौन किस्म कर कहनी रूप में हमारे बीच आए। तो मनपूरन किससे संबंधित है? घटना प्रधान। ठीक है, घटना के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो बोलता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि भाई के नाम से मिले वाला कहनी कर प्रमुख पात्र के हैं क्या। तो भाई का प्रमुख पात्र कौन है? शिवा। कौन है? शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बोलता है नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बना के लेकर इस्तेमाल नहीं होएला। तो किसका प्रयोग नहीं होता है पूछा है। ठीक है, तो देखते हैं इन सौ आइन। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए ना इन सभी का इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा शोभे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोलता है कौन कारक कर विभक्ति सय है के। सय का मतलब होता है साथ। ठीक है, तो इसमें सय विभक्ति का प्रयोग कौन से कारक के लिए किया जाता है? तो करण कारक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किस्म कर वाक्य में एक ठो विधेय और एक ठो उद्देश्य होएला। तो किसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य और एक विधेय किसमें होगा? तो ये होता है आपका विधानवाचक में। ठीक है, तो विधानवाचक वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। बोलता है नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय। नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कै ठो समास बताया जाए। तो कितना समास बताया गया है इसमें? टोटल 8 समास बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि टेबल में से कौन संयुक्त वर्ण रूप में व्यवहार होगा। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन सा होता है? अक्षत्र ज्ञ स्र। ठीक है, तो यहाँ पे कौन है? ज्ञ। क्वेश्चन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बोलता है नागपुरी कर कौन साहित्यकार कर संबंध करकट नामक गांव से आए हैं। तो करकट किससे संबंधित है? घासीराम जी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है उमेश नंद तिवारी नामक लोक कथाकार कौन कहानी का रचनाकार रूप में जानल जाए ना। उमेश नंद तिवारी तो किसके रचनाकार हैं? ये मांदी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊँच हवा रोज सदघरवा खेलेला। प्रस्तुत वाक्य कौन काल में आया है। तो प्रस्तुत वाक्य किस काल में है? सामान्य वर्तमान काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवल में से कौन परिणामवाचक कर सुपट उदाहरण है के। तो कौन है इसका उदाहरण? 3 पुरसा पानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमादित्य राय नामक राजा कौन कहनी कर मूत पात्र है के। तो किसके मूत पात्र हैं ये? ठीक है, विक्रमादित्य तो
बनहरनीकर बेटा का, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देवल कोनूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेलमइत रानी, ठीक है, यहाँ बेलपैत नहीं है, यहाँ पे कौन है, बेलमइत रानी है, ठीक है, तो बेलपैत और बेलमइत में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बेलमइत रानी कहनी में राजा बेटा से शादी करे कर बाद के पूछेगा, तो कौन पूछता है, तो भोजी बोलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, बोलता है कि जे गीत परंपरा मुँह जबाने चलेला ओके कौन किस्म कर गीत कहल जाएगा, क्या कहते हैं उसको, लोकगीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बोला जाता है सार्थक ध्वनि के लिखे के लिए कौन वर्ण कर इस्तेमाल होएला, सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए किसका उपयोग होता है, स्वर वर्ण का, व्यंजन वर्ण का और मात्रा का, तो देवल सब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि कौन लोक कथा में भगवान राम पर विश्वास करल जाए है, ठीक है, तो किसमें किया गया है, भगवान राम पर विश्वास, ठीक है, तो मैना और बूट में, क्योंकि मैना और बूट में मैना किससे प्रार्थना करती है लास्ट में, भगवान राम जी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बोलता है दुसुट भेड़ा कहनी में दुसुट भेड़ा कर विशेषता कौन रूप में आए, दुसुट भेड़ा की विशेषता क्या है कि वो इतराता है, ठीक है, इतराल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि कौन लोक कथा में भुवन भर नामक राजा कर वर्णन है, तो किसमें भुवन भर नामक राजा का वर्णन किया गया है, किसमें किया गया है, तो ये किया गया है आपका कमल और केतकी नामक कहानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कि बनहरनीकर बेटा शीर्षक कहानी में माए बेटा के जन्म कहाँ देवेला, तो कहाँ जन्म देती है उसको, तो ढेंगुर धरे, ठीक है, ढेंगुर पत्ता हो तो उसके नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागपुरी काव्य इतिहास अनुसार सबसे पहले बरखा ऋतु कर गीत लिखे वाला कवि के हैं, तो कौन थे कवि इसके, रघुनाथ रेपति, बरखा ऋतु पर पहले गीत लिखने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, बोलता है कि झंझाइन गीत गावे कर परंपरा कौन तरह कर गीत भाग में आवेला, झंझाइन कब कहा जाता है, जन्म गीत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन किस्म कर गीत परंपरा जनाना मन से सीधा सीधा आए, ठीक है, तो किससे संबंधित है, डायरेक्ट जनाना लोग से, कौन है, अंगनई गीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बोलता है कि नागपुरी लोकगीत कर 100 से बड़ संकलन के तैयार कर रहे हैं, ठीक है, तो कौन तैयार किए हैं, डॉक्टर बीपी केसरी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलता है क्वेश्चन नंबर 31 में कि कौन महीना में गावे वाला राग के हमरे उदासी राग कहिला, तो कब कहा जाता है उदासी, गर्मी के समय में, तो बैसाख जेठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलियो बरखा ऋतु शीर्षक गीत रचना कौन राग से संबंधित आए हैं, तो ये किससे संबंधित है, पावस राग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है कौन नागपुरी कवि चुटिया में राम मंदिर बनवाए रहे हैं, तो राम मंदिर कौन बनवाए थे वहाँ पे, तो बनवाए थे हमारे रघुनाथ रेपति जी, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा देवल कोनूनी, क्योंकि आंसर सही यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, बोलता है बरखा ऋतु में मदन भाव जगाए वाला गीत रचना सबसे पहले कौन कवि कई रहे, तो कौन किए हैं सबसे पहले इसका रचना, रघुनाथ शाह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन नागपुरी कवि का संबंध नवरत्नगढ़ से जुड़ेला, तो किसका संबंध जुड़ा हुआ है, रघुनाथ रेपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोलता है नागपुरी भाषा के बंगला भाषा के प्रभाव से जुड़ के काव्य लिखे वाला कवि के हैं, ठीक है, तो नागपुरी भाषा में के बंगला भाषा कर प्रभाव से जोड़ के काव्य लिखे वाला कवि के हैं क्या, तो ये कौन है, रघुनाथ रेपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, बोलता है कौन नागपुरी कवि के हमरे महामाया मंदिर हापा मुनि से जुड़ल पावेला, तो किसको मानते हैं यहाँ पे, तो बरजूराम पाठक जी को, क्योंकि वो वहाँ पे क्या होते हैं, पुजारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, महंत दास नाम से, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, महंत दास बोला, महंत दास नाम से मिले वाला गीत रचना कौन कवि कर गीत रचना मानल जाएला, तो महंत दास नामक गीत रचना कौन लिखे हैं, तो ये लिखे हैं आपके महंत घासी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, बोलता है क्वेश्चन नंबर 39 में कि कौन कवि अपन काव्य में कहे ना कि सुंदर चतुर्भुज जिनके जगत पूज, ठीक है, तो ये किसमें कहा गया है, बरजूराम के द्वारा कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, बरजूराम नामक कवि हमरे के कौन बात के छोड़ने के लिए प्रेरित करे ना, तो कौन सी बात को छोड़ने का बात किए हैं, मोह माया को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 41, बोलता है कौन कवि का रचना में करहु पूरन काम हाली के, ठीक है, तो करहु पूरन काम हाली के संबंधित पंक्ति उद्धरित करल जाए है, तो किसमें उद्धरित किया गया है ये, तो ये किया गया है बरजूराम पाठक जी के द्वारा, ठीक है। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, बोलता है कौन काव्य शीर्षक में कवि कहे न कि कंठे शोभित माला मालिके। ठीक है, तो किसमें कहा गया है ये? छोड़ू कपटी माया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि केयू में के मुके रांची लिख तक तो मोह जरूर जातो, ई वाक्य कौन बरन कर आए। तो किससे संबंधित है ये? तो मिश्र वाक्य। देखिए यहाँ पे तोए से दो अलग अलग बात को जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि मानव के उल्लासमय संगीत को ही लोकगीत कहते हैं, ई परिभाषा कौन देवल जाए, एकर द्वारा देवल जाए और कहाँ देवल जाए। ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया है ये? इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 बोलता है देवल शब्द कर स्त्रीलिंग रूप बताओ। दादा, दादा का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? दादा का ऑपोजिट देखिए स्त्रीलिंग रूप पूछा है। ठीक है, तो बोलता है कि शब्द का स्त्रीलिंग, दादा का स्त्रीलिंग। ठीक है, तो दादा मतलब क्या होता है? भैया। ठीक है, तो दादा का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दीदी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है देवल शब्द का सही अर्थ बताओ। बनार, तो बनार का मतलब पहले भी आ चुका है, बताई हूँ। इसका मतलब क्या होता है? पता लगाना। तो पता लगाना इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहने में राजकुमार सातों दूरा के तोड़ के कोठरी में ढुकेला। तो किसमें घुसता है? छोटकी रानी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के। तो कौन है उभय लिंग का उदाहरण यहाँ पे? तो ये हो जाएगा चिंगना। ठीक है, कटोरी क्या होता है? ये बेलिंग है। मुर्गी स्त्रीलिंग। ठीक है, और यहाँ पे ढाई मतलब क्या होती है? स्त्रीलिंग होती है। तो यहाँ पे उभयलिंग कौन जाएगा? चिंगना। चिंगना में पता चलता है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल में से कौन द्वंद्व समास से संबंधित आहे। द्वंद्व के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बताई थी, तो कौन हो जाएगा यहाँ पे? दही और बुधिया। यहाँ पे और का लोप हो जाता है। ठीक है, और ये दोनों क्या है? अलग अलग संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है प्रयोग कर आधार पर नागपुरी शब्द विचार कई किस्म कर हुए ना। तो प्रयोग के आधार पर नागपुरी शब्द विचार कितने भाग में बांटा गया है? ठीक है, तो कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में, प्रयोग के आधार पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरलता, सहजता और मधुरता कौन गीत कर विशेषता होएला। किसका विशेषता होता है? लोकगीत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। नरजोरवा। ठीक है, नरजोरवा का जस्ट अपोजिट क्या होता है? ताकतवर। नरजोरवा मतलब होता है कमजोर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? कमजोर। तो कमजोर का अपोजिट क्या हो जाएगा? ताकतवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है देवल शब्द कर विलोम शब्द बताओ। तो यहाँ पे विलोम शब्द बताना है। ठीक है, तो विलोम शब्द किसका बताना है? देखते हैं उजर का। तो उजर का क्या हो जाएगा? बार बार आया है, पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो उजर का क्या हो जाएगा? अपोजिट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल शब्द कर उल्टा शब्द बताओ। मतलब इसमें भी विलोम बताना था। पैंचा, पैंचा का क्या हो जाएगा? पैंचा का ये भी क्वेश्चन पहले आया हुआ है, मैं बताई हूँ। पैंचा मतलब तो उधार लेना, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा? किना, खरीदा हुआ, किनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है हुआ चराई सोना कर टुकड़ा के ले के राइखे उके जावा ले आबा। ई बात कौन कहने से लेवल जाए। तो चोचाचरी और राजा से लिया गया है इस कहने को। ठीक है, इस मतलब इस कथन को चोचाचरी और राजा नामक कहने से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 बोलता है देवल शब्द कर सही माने का हो। खसरल। तो खसरल का अपोजिट क्या हो जाएगा? मतलब इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अपोजिट नहीं पूछा यहाँ पे, सही अर्थ पूछा है खसरल का। तो खसरल का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बेसुंदर। ठीक है, जो सुंदर नहीं उसको क्या बोलेंगे हम लोग? खसरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल शब्द कर पुल्लिंग शब्द बताओ। कबरी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कबरी। कबरी का पुल्लिंग बताना है। ठीक है, तो कबरी का क्या हो जाएगा? कबरा। क्या हो जाएगा इसका अपोजिट? कबरा। कबरी का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? कबरा। अगर इसी को उल्टा भी पूछ सकता है, कबरा दिया होगा इसका स्त्रीलिंग पूछेगा, तो कबरा का क्या हो जाएगा? कबरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि नई मुदीन मृदाहा अपन गीत रचना में चम चम चमकत दसों दिशा लवकत काव्य पंक्ति में केकर चलते दसों दिशा लवकत है। ठीक है, तो किसके द्वारा लेकर है? लवक रहा है बिजली के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बन हरनी कर बेटा शीर्षक कथा अनुसार मेनका केकर अप्सरा रहे। तो मेनका किसकी अप्सरा थी? इंद्र भगवान कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड। झारखंड शब्द में क्या ठो ध्वनि जुटल है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पहले पूछ चुका है। टोटल कितना है? 9 ध्वनि है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। ठीक है, यहाँ टोटल 9 ध्वनि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन विशेष दिन से हमरे बीच डमकच राग कर गायन परंपरा शुरू भैला। ठीक
ठीक है। तो कौन सा दिन से, तो यह शुरू हो जाता है आपका देवठान एकादशी से। तो ये देवठान एकादशी जैसे ही होता है और हम लोग वहाँ पे डमकच राग का प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। गायन डमकच राग का गायन कब शुरू होता है? देवठान एकादशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है देवल में से कौन नृत्य शैली वीर रस से जुड़ल मिलेला? तो वीर रस से जुड़ा हुआ कौन होता है? नटुआ, ठीक है। नटुआ होता है वीर रस से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि ऐसन बेरा में हमरे मन कर का कर्तव्य है, का हमरे मटियाले रहब? ई बात नाटक में के कहेला? तो कौन कहता है इसको? नादिर अली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जखन मुँह घर पहुँचमु वो किताब पढ़त हुई, प्रस्तुत वाक्य कौन काल से आए है? तो किससे संबंधित है? यह है संदिग्ध वर्तमान काल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65, बोलता है आदर सूचक सर्वनाम कर कौन रूप के श्रेष्ठ रूप मानल जाए है? तो किसको श्रेष्ठ माना गया है, ठीक है। तो इसको किसको श्रेष्ठ माना गया है? अपने को। किसको? अपने को। तो तोहरे भी यूज होता है और रोरे भी यूज होता है आदर सूचक में, लेकिन सबसे प्रमुख कौन है, सबसे उच्च कौन है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है? अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि भीम महतो कहाँ जन्म ले शीर्षक गीत रचना में केकर वर्णन कर रहे हैं, ठीक है। तो कवि भीम महतो कहाँ जन्म ले शीर्षक गीत रचना में किसका वर्णन किए हैं? किसका वर्णन किया गया है यहाँ पे? तो यहाँ पे किया गया है सीता और राम जी का वर्णन, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1847 कर क्रांति से संबंधित वीर पुरुष और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ल महापुरुष मन के कौन कवि काव्य विषय बना के रचना कर रहे? तो किसमें किया गया है? अजीज अंसारी जी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, बोलता है निसी अंधरिया घोर नाना जाति करें शोर, हाय रे दैया अकबक करे मोर जिया मोर, प्रस्तुत पंक्ति में कौन रस आए? तो रस पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो रस कौन सा है? करुण रस, ठीक है। प्रेम भाव, तो करुण रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदय प्रबल वीर मोके तारु रणधीर, प्रस्तुत गीत पंक्ति कौन कवि के माध्यम से सामने आवेला? तो किसके माध्यम से सामने आता है? घासीराम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवल में से कौन उनार्थक शब्द से संबंधित शब्द है के? तो ये हो जाएगा बुढ़वा। कौन हो जाएगा? बुढ़वा, ठीक है। अब आपको उनार्थक शब्द पता चल गया होगा कि क्या होता है, ठीक है। बार बार मैं बताई हूँ इससे पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71, बोलता है कि आग लगते हैं धुंगिया ऊपरे उड़े लागलक, प्रस्तुत वाक्य में धुंगिया कौन तरह का संज्ञा है? धुंगिया कौन सा संज्ञा है? द्रववाचक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौध के हमरे कौन संज्ञा में राखब? मौध तो क्या ये भी क्या है? मधु। मौध मतलब मधुर रस होता है, ठीक है। तो यह भी द्रववाचक मान जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल धातु में एक प्रत्यय लगाए कर विशेषता कौन व्याकरणिक इकाई से जुड़ल है? तो मूल धातु में लोग एक प्रत्यय लगाते हैं, तो ये किससे संबंधित है? क्रिया से, ठीक है। तो पढ़ से, पढ़ है, पढ़ क्या है? मूल धातु है। अगर इसमें कर दिए एक लगा दिए, पढ़ प्लस एक, तो क्या हो जाएगा? पढ़े। तो पढ़े क्या बन जाएगा? क्रिया बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, बोलता है मुरली टोंगरी उजल बन पतरा मोर किले सभी मछली और खकरा, प्रस्तुत पंक्ति का रचनाकार के है क्या? तो इसका रचनाकार कौन है, ठीक है। तो इसका रचनाकार हो जाएगा हमारे रविंद्रनाथ राय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है सोमरा आज दिन भर किताब पढ़ते रहो, कौन काल से आए? तो कौन सा काल से है ये? तो ये आज्ञार्थक भविष्य काल से, उसको हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। आज्ञा दे रहे हैं कि सोमरा आज दिन भर किताब पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, बोलता है खाली हुकुम कर देरी है सरकार, तरवाइर कर पानी चढ़ल है, ई बात नाटक में के कहेला? तो कौन कहता है ये बात? जयमंगल सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 77, बोलता है कि कोनो शब्द कर प्रवृत्ति के बदल देखकर ताकत कौन व्याकरणिक इकाई में खास रूप से जुड़ल होएला, ठीक है। तो किसी भी क्या को शब्द की प्रकृति को बदलने का शक्ति किसमें होता है, ठीक है। तो इस किसमें होता है? उपसर्ग में। किसमें होता है? उपसर्ग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपसर्ग मतलब जो पहले लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहू से मसाल बारी क्रांति लानमु, देशभक्ति प्रेम सब जग के जगावमु, प्रस्तुत काव्य पंक्ति लाल रणवीरनाथ सहदेव द्वारा लिखल जाए है, कौन शीर्षक से लेवल जाए है? कौन सा शीर्षक से लिया गया है? ये फीन हिये आमों से, ठीक है। फीन हिये आमों से लिया गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 79, बोलता है
भजुजन शीर्षक नाम से मिले वाला काव्य रचना अजीत अंसारी का रचना कहाँ प्रकाशित हुए हैं? तो इनका रचना कहाँ प्रकाशित होता है? नागपुरी कवि और उनका काव्य में। नागपुरी कवि और उनका काव्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर कौन रूप में इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाया जाएगा? ठीक है, तो किसमें इन प्रत्यय जोड़ के बहुवचन बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा हम, तो हम इन लगा दिए तो क्या बन गया? हम इन। ठीक है, तू हम इन लगा दिए तो क्या बनेगा? तू हिम। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा देवल, बी और सी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बोलता है 1857 कर क्रांति के खूनी संघर्ष में बदले के लिए कहाँ से बंदूक बारूद क्रांतिकारी मंठिन आवत रहे? तो कहाँ से आता था ये बंदूक बारूद? ये आता था सिल्ली और झालता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चक्तारोध संग्रह कर प्रकाशन कब करल जाए? इसका प्रकाशन कब किया गया है? 2012 में एक चक्तारोध का प्रकाशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय और छुआ कर श्रृंगारिक वर्णन करे वाला रचना कौन है के? ठीक है, तो कौन है ये रचना? तोर बेतरा में। ठीक है, तोर बेतरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, बोलता है 84 में कि धरती के आकाश नाइट लेबू, धरती से आकाश नाइट लेबू, एक धाम अब आँख खोलूँ, एक धाम जब आँख खोलूँ। प्रस्तुत काव्य पंक्ति का रचनाकार के है गए? ठीक है, तो कौन है? शकुंतला मिश्र। कौन है? शकुंतला तिवारी। मैं टिक कर दी हूँ, यहाँ पे हो जाएगा शकुंतला मिश्र, ऑप्शन नंबर सी। देख रहे हैं कितना मिलता जुलता आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही गलती आपसे भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शकुंतला तिवारी या फिर शकुंतला मिश्र, तो आंसर हो जाएगा शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, बोलता है का तीता नीम तीता, का तीता करेली, सैकड़ों से तीता, सैकड़ों से बगड़ा तीता, सैतानी जाला लागे, सैतानी जाला लागे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन, प्रस्तुत लोकगीत कौन राग में आया है? ठीक है, जो लोकगीत है ना किससे संबंधित है ये पूछा है, तो ये झुमैर से। ठीक है, झुमैर गीत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, बोलता है कौन कहानी में रोजी दीदी कर मनोवैज्ञानिक चित्रण कर वर्णन करल जाए? इसमें क्या क्या है? क्रिसमस कर सांझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत बनू संगी मतवार, बेस नहीं लागे ई व्यवहार, सोचू कैसे बाची इज्जत धन, ए नागपुरी जन आपस में राख संगठन। ठीक है, राखो संगठन। तो प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन शीर्षक से लेवल जाए? तो किससे लिया गया है? राखो संगठन से। किससे? राखो संगठन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कवि हमरे बीच भीमसेन उपनाम से कविता कई हैं? तो भीमसेन के नाम से कौन कविता लिखते हैं? ठीक है, तो ये कौन लिखते हैं? भीम महतो। तो ठीक है, तो भीमसेन या भीम महतो दोनों सेम। ठीक है, कौन है? भीम महतो या भीमसेन दोनों सेम है, उनका उपनाम है भीमसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, नागपुरी कहानी संग्रह एक चक्तारोध कर संपादन के कह रहे हैं। संपादन कौन किए हैं? डॉक्टर उमेशनंद तिवारी और शकुंतला मिश्र। ठीक है, डॉक्टर उमेशनंद तिवारी और शकुंतला मिश्र इसका संपादन किए हैं। ठीक है, एक चक्तारोध का कहानी संग्रह इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसमस कर सांझ कहानी में कौन पात्र बायलिन बजा कर चेष्टा करेला? कौन बायलिन बजाने की बात करता है यहाँ पे? मुन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, बोलता है कि बिंचिया कहानी में कौन पात्र कर मृत्यु पनियास रोग से होएला? तो पनियास रोग से किसका मृत्यु हो जाता है? सोहराई का। तो सोहराई मतलब बिंचिया के पिताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कवि ये बात लिखे क्रांति मसाल धरो, शेख लखे गरजैत परो, शोषण जुलूम से करो तकरार, झारखंड आइज मांगत है लहू कर धार। तो ये कौन लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपके CD सिंह। कौन लिखे हैं? CD सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कहने में कहनेकार कविराज परिवार कर मार्मिक चित्रण कह रहे हैं? तो किसमें मार्मिक चित्रण किया गया है इसका? रद्दी कागज में। किसमें? रद्दी कागज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि एहे पूरब जीना जिंदगी, एहे पूरब जिन जिंदगी, रंग रस फुर्ती और सुगंध बटिला, इंजोर और कुसुम करेला संसार के, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के कर द्वारा लिखल जाए। तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह लिखा गया है आपका धीरेन्द्र प्रवाही जी के द्वारा। धीरेन्द्र प्रवाही जी इसको लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, बोलता है चपला से चंचल अति पवन से गईत मान, मद मुख अलंकार उठरे
सॉरी, मद मुह अलंकार ठहरे न अभिमान, सत रत तम ऊपर राग छवि मन। प्रस्तुत काव्य पंक्ति कौन रचनाकार कर काव्य पंक्ति है? तो किसका है ये? कुमारी बासंती का। ठीक है। चपला से चंचल अति पवन के गई तुमान। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगुनती भरी बनाए समय कौन किस्म कर गीत गावल जाला? तो सभी को पता है ये संस्कार गीत, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन कलाकार ठाकुर विश्वनाथ शाही ने कमिश्नर लालटेन कर अभिनय किए हैं? तो कौन इनका अभिनय किया है? तो सुरेंद्र शर्मा। कौन किए हैं? सुरेंद्र शर्मा कमिश्नर लालटेन का पात्र निभाए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन, बोलता है कि जागा जागा शीर्षक कविता कौन रचनाकार द्वारा रचल जाए? तो जागा जागा कौन लिखे हैं? ये लिखे हैं हमारे सीटी सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावा संकल्प कर गीत, नावा संकल्प नहीं होगा, नावा सालक। ठीक है। नावा सालक कर गीत गावे लागिन कौन रचनाकार हमरे के प्रेरित करे? तो कौन है? कुमारी बासंती। नावा सालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी कर कहनी में के बरबर तागे कर चित्रण करल कहल जाए। ठीक है। तो किसमें कौन बरबर ताकते थे? रामधनी। कौन? रामधनी। ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ टेस्ट सीरीज 10 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो टोटल टेस्ट सीरीज 25 है। ठीक है, जिसमें से हम लोगों ने 10 कंप्लीट कर लिया है और 15 बाकी है। तो उसी में मैं जल्दी जल्दी डालूंगी ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी अपना रिवीजन कंप्लीट कर सकें। तो चलिए, जितने भी लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे जितने भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं सभी लोग इसका एग्ज़ाम दे रहे हैं और ये एग्ज़ाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं लोग, तो मैं नहीं चाहती कि किसी का भी एग्ज़ाम छूट जाए। ठीक है। तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसको देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए, तो आज मैं रखती हूँ यहीं तक और मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो।